प्रतिदिन, अपने घर पे ले लेते हैं, मेरे घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हम प्रतिदिन नहाते हैं, तो 10 लीटर से तो नहाते नहीं है जी, 15 से 20 लीटर पानी नहाने के लिए हमें लगता है। 20 लीटर पानी एक बंदे को लग गया, 4 बंदे हैं, कितना हो गया? 80 लीटर पानी। ठीक है, सुबह शाम माताएं खाना बनाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, 20 लीटर पानी सुबह लगता है हमारा, 20 लीटर लगता है शाम को बर्तन साफ करने में। कितना पानी लग गया जी हमारा? 40 लीटर पानी। कितना हो गया? 120 लीटर पानी। पहले हमारे बुजुर्गों का टाइम होता था, ना मंगलवार को कपड़े साफ किए जाते थे, ना वीरवार को कपड़े साफ किए जाते थे, और ना ही शनिवार को कपड़े साफ किए जाते थे। अब का दौर, जब हमें टाइम लगता है तब हम लोग कपड़े साफ करते हैं। पहले तो हफ्ते में 3 दिन पानी हमारा बच जाता था, अब तो जब हमें टाइम मिलता है हम लोग तब साफ करते हैं। और तो और सभी के घरों में आज वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में अगर एक शर्ट भी हम साफ करेंगे तो क्या होगा? हमें 2 से 3 बाल्टियां वॉशिंग मशीन में डालनी पड़ेगी। तो मतलब कि 60 से 70 लीटर पानी जो है हमारा वॉशिंग मशीन में लग गया। और वो तो पानी लगा, कितना हुआ? 100, पहले कितना हुआ था? 120 प्लस 80, 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी प्रतिदिन घर में यूज हो रहा है। पर क्या यूज होने के बाद, जैसा कि अभी एक बात चली थी कि छत जल का मतलब होता क्या है, वर्षा जल संग्रहण टैंक का मतलब होता क्या है, पता है किसी को? हम लोग सही मायने में जल संग्रहण टैंक नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टोर टैंक। तो मैं बात कर रहा हूं कि 200 लीटर पानी हमने प्रतिदिन यूज कर दिया, पर वो पानी जा कहां रहा है? हमारा पानी आज के दौर में जा कहां रहा है? मैं एक जगह गया, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि जी हमारा पानी जो है वो जमीन के अंदर जा रहा है। एक जगह गया, उन्होंने बोला कि जी हिमाचल में पानी की बेसिस होती ही नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा होता है, उन्होंने ये बोला। और मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर जमीन में पानी है भी, जमीन के ऊपर आ भी रहा है, तो वो पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा, सबसे ज्यादा पानी की वेस्टेज जो है वो हिमाचल में है, क्योंकि हिमाचल में पानी तो है पर हम लोगों को पानी की अहमियत का पता नहीं है। अभी हम एक दिन यहाँ ऊपर पंचायत नंदखड़ी के साथ में लगती हुई अड्डू से पीछे एक मार्केट है, वहां गए थे, चल रहे थे, रास्ते में पूछ लिया, उन्होंने बोला खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर चाय पानी कर लेते हैं। हम खड़े हो गए, उन्होंने सबसे पहले पानी दिया। हमारे साथ एक पंजाब से आए थे, यहाँ कोई घूमने आए होंगे, उनके कोई होंगे रिलेटिव, वो भी हमारे साथ खड़े थे। जैसे हम यहाँ पहुंचे, हमें भी यहाँ पानी दिया गया। हमारे घर में कोई आता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पानी के लिए पूछते हैं। पर अब ट्रेंड चला है कि एक तो पानी छोटे गिलास में भी दिया जा सकता है, साथ में जग भी लाया जा सकता है। हम लोग इतना बड़ा गिलास लाएंगे, अब बंदा चाहे उस पानी को पिए ना पिए, उस बंदे को भी वो गिलास, पंजाबी बंदे को भी वो गिलास भर के पानी का दिया गया। उन्होंने, माफी चाहूंगा, उन्होंने एक शब्द बोला जो यहां तक लगा। उन्होंने बोला कि ये पानी मेरे को, एक गिलास जो है मेरे को कट वाटर में देना, मतलब कि पानी को, ये जो बड़ा गिलास है इसको हाफ करके लाओ। हाफ करके क्यों लाओ? अगर मैंने हाफ ही पीना होगा तो मैं हाफ पी लूंगा, अगर पूरे गिलास को मैंने मुंह लगा लिया ना जी, तो आधा गिलास मेरे को फेंकना पड़ेगा। इसलिए अगर मेरे को दूसरा चाहिए होगा तो मैं फिर आपसे मांग लूंगा। उन लोगों को अहमियत पता है, क्योंकि उन लोगों को पानी की समस्या है। हमें पानी की समस्या नहीं है, पर फिर भी हमें उसकी अहमियत का पता है। सही है। हमारे बुजुर्ग इंजीनियर थे, उन्हें पानी की अहमियत का पता था। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। खाना बनाने से लेकर के कहां तक, हर जगह हमें पानी ही जरूरी है। मनरेगा हो गया, कोई भी काम हो गया, हमें पानी जरूरी है। पानी होगा, फोन तभी चार्ज होंगे, बिजली तभी होगी। पता है किसी को? तो हमारे बुजुर्ग जो थे, वो मैं बात कर रहा हूं कि इंजीनियर थे, उन्होंने हमारा भविष्य जो था वो सुरक्षित रखा। उन्होंने हमारा भविष्य सुरक्षित रखा कैसे? उन्होंने ऐसे हमारे लिए क्या काम किए? हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोफरों का निर्माण किया,
कुओं बावड़ियों का निर्माण उन्होंने हमें करके दिया। और अभी हम नीचे से आ रहे थे तो इसी ढांक पे जो है वो बहुत लंबी एक पुल है जो किसी जमाने में कच्ची हुआ करती थी। ठीक है, उन सब चीजों का निर्माण हमारे बुजुर्गों ने हमें करके दिया। अब सब चीजें कच्ची क्यों होती थी? कोफर ऊपर हाइटों में होते थे, वो कच्चे क्यों होते थे? वो इसलिए कच्चे रहते थे, ऊपर से जब उन कोफरों में पानी रुकता था तो ऐसा होता था कि जो हमारा निचली सतह है जमीन की, जो निचला एरिया है, उस जमीन में नमी हमारी जमीन में बनी रहती थी। जो हमारे नीचे सोर्सेज हैं कुआं बावड़ी, उनका जलस्तर बना रहता था। पर क्या आज वो कोफर है? क्या आज उन कुआं बावड़ियों में पानी है? क्या आज वो कुएं हैं? अगर हैं भी तो हमने सिर्फ उनकी संभाल तो एक बार ली है। वो कैसे? टाइलें वगैरह लगा दी, सीमेंट लगा दिया, जिससे क्या हुआ, एक तो उसका सोर्स बंद हो गया, कम हो गया, और दूसरा जमीन के अंदर जो नमी बनी रहनी थी पानी के होते वो बंद हो गई। हमारे बुजुर्गों के पास उनके टाइम में पानी उनको जमीन के अंदर 25 से 50 फीट तक मिल जाता था, मिलता था। और आज अगर हम एक गड्ढा करेंगे तो हमें 250 से 300 फीट जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, तब हमें पानी मिलेगा। उनके टाइम में बरसात का मौसम कब होता था? मई, जून, जुलाई महीने में हो जाता था, वो भी फुल एवरेज के साथ होता था। क्यों जी? और आज हमें बरसात का मौसम मिल कब रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में, और वो भी फुल एवरेज नहीं होती ना जी। क्या वजह है? वजह यही है कि जल स्तर जो है वो बहुत डाउन चला गया है। अब ये वो लोग ये पूछ सकते हैं कोई कि इसके डाउन जाने से मतलब बारिश का क्या कनेक्शन है? अगर बारिश होगी नहीं तभी। ये पूछ सकते हैं कोई कि इसके डाउन जाने से बारिश का क्या मकसद है? आप लोग, मैं बताता हूँ, आप लोग घरों में चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं बर्तन रख के? सभी रखते हैं ना, बर्तन रख दिया चूल्हे पे, उसको क्या कर दिया, गर्म करते हैं। पानी उबलने की कगार पे ज्यादा कब आता है? जब हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, तभी उसके अंदर ज्यादा भाप भी एकदम निकलता है जब उठाते हैं, है ना। जमीन क्या है? जमीन क्या है? हमारा ढक्कन है। पानी तो नीचे है, तो ढक्कन का रूप हमारी जमीन कर रही है, और आग का रूप सूर्य। तो जब ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं, जमीन गर्म, जो ढक्कन है, जो जमीन है वो गर्म होती है, और पानी उसके अंदर उबल रहा होता है, पानी भाप के रूप में ऊपर जाता है। तो उस टाइम तो 50 फीट तक या 100 फीट तक पानी था कि अंदर गर्मी पैदा होती थी जमीन के अंदर। तो अब 300 फीट नीचे है जी, अब पानी गर्म नहीं हो पा रहा। क्यों सर? देखो, मैं तो पानी के विषय में ये हमें बुकलेट दी गई है, पर मेरे को इससे बोलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अगर हमारी ही भाषा में हमारी ही गलतियां बताई जाएं तो मैं उस चीज को अच्छा समझता हूं। नहीं तो मेरे को इससे बोलने में कुछ नहीं था, मैंने 2 मिनट लगाने थे, मैंने निकल जाना था। पर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया क्या। तो जो मैंने आपको काम बता दिए, पर क्या हमने कुछ और किया अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए? क्योंकि जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। एक एवरेज होती थी 100 से 110 साल। हमारे बुजुर्ग इससे 110 साल से ज्यादा भी जी के जाते थे। यस, जीते थे ना जी। एवरेज कम हुई, 80 से 90 रह गई थी। आप सबके सामने की बात है। और आज जो एक्चुअल एवरेज चली है वो 60 से 70 ही है। इतना ही मनुष्य का जीवन है। मेरा टाइम आएगा, मैं खुद की बात करता हूँ, 40 से 50 या 50 से 60, इतना ही मेरे टाइम में मेरा जीवन होगा। वैसे भरोसा तो 1 सेकंड का नहीं है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद ताउम्र बना रहना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं बुजुर्गों के होने से क्या होता है, घर के दरवाजे खुले रहते हैं। क्योंकि बुजुर्ग बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ, है ना। तो घर के दरवाजे खुले रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि 50 तक, 2050 तक, आज मेरी उम्र 26 साल हुई है, तो आने वाले 2050 तक मेरी उम्र 54 साल हो जाएगी। तो क्या मेरे को 2050 तक पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मेरे को पानी नहीं मिलेगा तो आपके घरों में तो मेरे से छोटे भाई बहन भी होंगे जी, क्या उनको पानी मिलेगा? क्या उनका जीवन सुरक्षित है?
अनुमान कभी गलत नहीं होते, जो मैंने आपको अनुमान बताया 19-20 का फर्क हो सकता है। और एक अनुमान ये भी है कि आने वाला तृतीय विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए ही होगा। आपने देखा कि पिछले एक साल पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारे ही सगे संबंधियों ने अपनी जान से हाथ धोया, पर ऑक्सीजन तो बना ली गई, पर क्या कोई सरकार, कोई विभाग या कोई व्यक्ति विशेष पानी का निर्माण कर सकता है? क्या पानी का निर्माण हो सकता है किसी से? पानी को बचाया ही जा सकता है, यही एक उसका जीवन को सुरक्षित रखने में वो है। ठीक है ना जी? हमें अब पानी बचाना मैं होगा। बाद में फोन करता हूँ मीटिंग के लिए। अब पानी बचाना कैसे है, उसके लिए क्या किया गया जी? भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी ने की। कौन करे फोन? जिसमें उन्होंने एक सपना देखा कि बाद में बात करूंगा। हर घर को नल मीटिंग से के जल लिए। देने का एक लक्ष्य जो है उन्होंने 2024 तक का लिया हुआ है। और हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में हर घर को नल से जल देने का जो लक्ष्य है वो इस अगले 2 महीने बाद जुलाई में पूरा करने का एक लक्ष्य लिया हुआ है। हिमाचल की बात करता हूँ। और अभी बात करता हूँ ननखड़ी की। तो ननखड़ी में FHTC फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो 100% हो चुके हैं। क्योंकि मैं अभी यहाँ मेरे को आए हुए रामपुर में 2-3 दिन हुए, तो मैं इससे पहले ननखड़ी ब्लॉक कंप्लीट करके आया, तो वहाँ FHTC 100% हो चुकी है। यहाँ भी होने वाली है। यहाँ भी मैक्सिमम सर कितनी है? 90, जैसे कल बता 85%। हाँ, इतनी तक पहुंच थोड़ी सी रही है। हाँ, यहाँ तक ये हो जाना था 100% ही, कुछ पीछे से कमी आई, अगर पाइप नहीं आई ना। चलो हो जाएंगे। तो क्या है जल जीवन मिशन? यह परियोजना भारतीय संविधान के 73वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इस सारी परियोजना को चलाने के लिए हर घर जल उपलब्ध करवाने की जो योजना है उसमें स्थानीय जनता की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। अब योजनाएं बनाना किसका काम है? योजनाएं बनती हैं सरकार के द्वारा। क्या कभी ये हुआ कि सरकार ने उसके ऊपर काम नहीं किया हो? योजनाएं बनाती है सरकार सर, क्यों जी? और उन योजनाओं को अमली जामा जो है वो हम समुदाय के द्वारा ही पहनाया जाता है। आज से पहले एक योजना चली, अभी मैडम जी वो आवंटित कर रहे थे लोगों को श्रम कार्ड, वो एक योजना है। और जिन्होंने 31 दिसंबर से भी की, उन लोगों को पैसे भी आए होंगे उनके अकाउंट में। ठीक है जी? तो ये एक योजना है। काम किसने किया, किसने बनवाए? हम लोगों ने बनवाए लोक मित्र केंद्र में जाके जी। सरकार ने कहाँ बनाए? सरकार ने तो योजना बनाई। पंचायत गवर्नमेंट में आए नहीं तो हाँ ठीक है सर। तो क्या था? योजनाओं पे अमली जामा हम लोग पहनाते हैं। ये भी जल जीवन मिशन की जो घोषणा हुई, सरकार ने तो बना दी, काम करना होगा अब हमें। क्योंकि सरकार की बात करते हैं पक्ष की और विपक्ष की, 100 लोग पक्ष में है और 100 लोग विपक्ष में है, 200 लोग हो गए। ऑल हिमाचल की IPH विभाग की बात करते हैं, जल शक्ति विभाग की बात करते हैं। ऑल ओवर हिमाचल में तकरीबन 5000 ही कर्मचारी ए बी ग्रेड के होंगे। तो क्या 5000 लोग प्लस जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं 5000 ही रख के चलते हैं, तो क्या ऑल हिमाचल